हेलो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज कनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो काफ़ी टाइम हो गया है इस व्लॉग को और काफ़ी टाइम से मैंने हाइप बना रखी थी पॉडकास्ट आने वाला है, बट वो नहीं आया। आई एम सो सॉरी। मैं शूट्स में बिजी थी और थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला गया। बट अब फाइनली ये व्लॉग आ रहा है एंड आई विल ट्राई टू बी एक्टिव। ऑल्सो बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि दी डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो तुम मुझे बताओ कमेंट्स में कि डेली व्लॉगिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे पास ना कुछ ज़्यादा व्लॉग करने को होता नहीं है। ईदर वी आर शूटिंग और ईदर वी आर एट होम चिलिंग। तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि इतने टाइम से मैं शूट कर रही हूँ और मैं बाहर हूँ, तो मैं घर पे ही रहूँ जितना भी फ्री टाइम हो। बट अगर तुम लोग बोलोगे तो डेली व्लॉगिंग आएगी डूड। मूविंग ऑन, हमारा पॉडकास्ट काफ़ी टाइम से पेंडिंग रह रहा था अबाउट फेक फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप स्टफ, बिट्रेयल्स, हार्ट ब्रेक्स। मूविंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी और बहुत सारी चीज़ें पेंट अप थी तुम्हारे माइंड में, जो तुमने मेरे को पिंग करके पूछा है कि दी इस पे प्लीज़ वीडियो बना दो, एंड आई एम हियर फॉर यू गाइज। तो सबसे पहले हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप हमेशा रिलेशनशिप से पहले आती है, हमेशा। इवन इफ अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो भी वो किसी टाइम पे एक फ्रेंडशिप स्टेज होगा और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट तुम्हें तो फ्रेंडशिप में भी बिट्रेयल मिले हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। थोड़ी सी रिलेटिबिलिटी दिखाते हैं, हर चीज़ में एक रिलेटिबिलिटी दिखाते हैं कि ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में हूँ, तो मुझे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का अटमोस्ट सपोर्ट चाहिए होता है हर पॉइंट पे। ईदर वी आर डूइंग गुड और बैड, तुम्हें हर पॉइंट पे सपोर्ट चाहिए होता है और उन्हीं की वजह से तुम आगे बढ़ते हो। अपने तो मेहनत है ही है, बट उनका भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आई बिलीव कि पहले यू चूज़ द काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू एंड देन यू चूज़ व्हाट यू वांट टू बिकम। क्योंकि यार वाइब्स, मेरे लिए वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर तुम्हारे आसपास ही पॉजिटिविटी नहीं है तो तुम अपने अंदर कैसे ढूंढ रहे हो, उसे ये बताओ पहले। तो टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स, यार फ्रेंड्स एक पॉइंट पे आके फैमिली बन जाते हैं, दे आर अ फैमिली। और मेरे तो स्पेशली टच वुड बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं अभी। बट ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी फ्रेंडशिप में बिट्रेयल नहीं मिला या मेरे को कभी फेक फ्रेंडशिप देखने को नहीं मिली। ऑब्वियसली ऐसे लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और तुम हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार वो तुम्हारा हर टाइम सपोर्ट करेंगे या दे विल बी इन योर फेवर ऑलवेज, या ऐसे तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ऑब्वियसली। और ऑल्सो मैं ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वी आर ह्यूमंस और हमारे काफ़ी अलग ओपिनियंस हो सकते हैं एंड स्टिल वी कैन बी फ्रेंड्स, राइट। तो टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स, फेक फ्रेंडशिप्स एंड एवरीथिंग। सो जब मैं स्टार्ट कर रही थी, तो स्टार्ट में ना एक तुम्हें ऐसा पुश चाहिए होता है लोगों से, मतलब आई डोंट नो तुम्हें चाहिए होता है नहीं चाहिए होता। मुझे चाहिए था कि यार तू कर लेगी, तू जा, मतलब तू कर लेगी, वी आर बैकिंग यू अप और हम तेरे साथ हैं, तू जा और हमारा पूरा सपोर्ट है तुझे। तो ऐसा सपोर्ट मुझे चाहिए था जो स्टार्टिंग में मुझे नहीं मिला अपने फ्रेंड से। मतलब केस स्क्वाड जो है मेरा, केस स्क्वाड इज परमानेंट, वो तो मेरी अटमोस्ट फेवरेट पीपल हैं और वो मेरी, मतलब दे आर माई पीपल। बट उससे पहले भी काफ़ी लोग थे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, ऑब्वियसली स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स एंड कोचिंग फ्रेंड्स एंड बहुत सारे डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं हमारे, बहुत सारे डिफरेंट जोन्स होते हैं फ्रेंड के बस। बट मुझे उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला। एंड ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं एंड कोई रैंडम बंदा आके अप्रिशिएट करता है तुम्हें कि यार यू आर डूइंग सो गुड, बट अपने फ्रेंड्स का भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कई बार कि आप जो कर रहे होते हो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है, एंड दैट्स ओके, दैट्स रियली फाइन कि आप जो कर रहे होते हो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। बट फ्रेंडशिप का मतलब ही ये है कि यू कम्युनिकेट, यू अंडरस्टैंड ईच अदर, जो फेक फ्रेंडशिप्स में कभी नहीं होता है, कभी नहीं। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, जो काफ़ी लोग आप में से ही हैं जो कमेंट कर रहे थे कि दी ऐसा भी हुआ है कि कई बार हमारे फ्रेंड्स ही जाके हमारी सीक्रेट्स किसी और को बता रहे हो, एंड दैट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। मतलब व्हेन आई से कि यू चूज द पीपल अराउंड यू, आई रियली वांट यू टू ट्रस्ट देम एंड देम टू ट्रस्ट यू बैक, ठीक है। दैट्स द काइंड ऑफ सपोर्ट वी ह्यूमंस नीड स्पेशली। और हम फ्रेंड्स ही इसलिए बनाते हैं क्योंकि अकेले एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता है खुद को और इतनी सारी सिचुएशंस को। वी रियली नीड समवन टू इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली सपोर्ट अस। और इट कैन बी योर फैमिली, कैन बी योर फ्रेंड कैन बी योर फैमिली, इट्स वाइस वर्सा।
बट यार जब तुम किसी को सच में अपना फ्रेंड बना रहे हो तो यू रियली वॉन्ट देम टू बी एज लॉयल टू यू एज यू आर टू देम, राइट? तो जब ऐसा होता है कि तुम्हारे सीक्रेट्स जाके कहीं और रिवील हो रहे हैं या तुम्हें जज किया जा रहा है, दैट इज मतलब कभी भी फ्रेंडशिप में यू हैव योर ओपिनियंस, यू स्पीक इट आउट, बट यू कांट जज ईच अदर, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, राइट? और जब तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे सीक्रेट्स कहीं और जाकर रिवील हो रहे हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है या तुम्हें एक कॉन्वर्सेशन में ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिससे तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है तुम्हारे पास, तो आई वुड से कि चूज योर पीपल अगेन, यूज योर माइंड, चूज योर पीपल अगेन। और प्लीज़ ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में मत रखो जो कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में। एंड बाय दिस आई डोंट मीन पीपल की जो जॉब नहीं कर रहे हो या आई डोंट मीन पीपल की जो प्लान कर रहे हो कुछ अपने लिए, आई जस्ट मीन कि वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो कहाँ स्टैंड करते हो, तुम्हें कैसे बता सकते कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम कैसा कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उन लोगों को चूज़ करो जो तुम्हें चूज़ करें और तुम एक दूसरे को हेल्प करो ग्रो करने में। दैट इज़ द बेसिक मोटिव ऑफ फ्रेंडशिप। Obviously you need a support, you need someone to push you up, to boost you up sometimes। और ऐसा होता है कि हर बार हमारी लाइफ में अप्स ही नहीं होते हैं, कभी कभी लोज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम लोज भी होते हैं, और उस टाइम पे तुम्हें कोई चाहिए होता है, यू नो, टू शेयर योर फीलिंग्स आउट और टू स्पीक इट अप और टू यू नो जस्ट नीड एडवाइस और समथिंग। तब तुम्हें फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छे फ्रेंड्स की। एंड मुझे लगता है कि ये हमें ऑलरेडी पता होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, वी जस्ट ट्राई टू गिव चांसेस बिकॉज हमें उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है या फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, somebody would change, but why would they change for you? That's the basic question. If they don't care about you, why would they change for you? Moving on, relationship and everything. तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना ये, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है सुनना कि दी रिलेशनशिप स्टफ के बारे में कुछ बताओ, हार्ट ब्रेक्स, मूव ऑन्स कैसे करते हैं ये। तो सबसे पहली बात, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो तुमने मुझसे पूछा था, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हो, बाय इन्वॉल्व्ड आई मीन इमोशनली एंड मेंटली इन्वॉल्व हो, तो तुम्हें उससे बैकआउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एंड दैट इज़ वेरी बेसिक यार, कि तुम किसी भी चीज़ में किसी भी सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो या किसी भी पर्सन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो तो तुम उससे डिटैच होने में बहुत टाइम लगाओगे। आई डोंट केयर व्हाट द अदर वन थिंग्स, बट तुम्हारी बात कर रही हूँ। जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि दीदी हमें इतना कुछ झेलने को मिला और हम मूव ऑन कैसे करें, तो आई जस्ट वांट टू से कि इट्स अ प्रोसेस और तुम इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कब तुम मूव ऑन करोगे या कब चीज़ें हो जाएगी। बट आई अश्योर यू कि बाय टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा वैसे वैसे तुम बेटर होते जाओगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। जैसा कि मैंने बोला कि रिलेशनशिप से पहली स्टेज फ्रेंडशिप की आती है, जहाँ पे तुम ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं, और दे केयर अबाउट यू और नॉट, और दे एक्चुअली लव यू और नॉट, राइट? आई लव यू यार बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बहुत छोटा करके बोल देते हैं, एंड हम सिर्फ बोल देते हैं, एंड सम ऑफ अस डोंट रियली मीन इट। एंड आई नो कि हमारी एज ऐसी है कि जहाँ पे हम मेंटली एंड सोशली डेवलप हो रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे नए लोग अच्छे लग रहे होते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। और यही ये जो टर्म है, इस टर्म को मैं यूज़ करूँगी कंपैटिबिलिटी, कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर की कंपैटिबिलिटी कितनी है यार, उस बेसिस पे भी रिलेशनशिप चलते हैं। बिकॉज प्यार सब कुछ नहीं होता यार, जस्ट लेट मी ब्रेक दिस ट्रुथ आउट फॉर यू। प्यार सब कुछ नहीं होता, कंपैटिबिलिटी भी बहुत कुछ होती है। जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो यू ऑल्सो वॉन्ट योर पार्टनर टू ग्रो विद यू, राइट? और अगर वो उस लेवल पे मेंटली या सोशली या इमोशनली ग्रो नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ, तो डिटैचमेंट्स होती हैं, एंड दैट इज नॉट टॉक्सिसिटी, राइट? मैंने पहले भी कहा था, हम ह्यूमंस हैं, हमारे डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, और जस्ट बिकॉज हम एक चीज़ पे अग्री नहीं करते हैं डजंट मीन कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है या वो पर्सन हमारे लिए टॉक्सिक है। It's okay to have your opinions, your ideas and your thoughts about something that your partner doesn't agree on, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काफ़ी टाइम, स्पेशली ये वाली जनरेशन होती है 17 to 20s वाली, हम लोग काफ़ी टाइम गलत अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए टॉक्सिक है, जबकि वो नहीं होता। बट ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट करती है और मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करूँगी।
तो यार मैं काफ़ी लंबे रिलेशनशिप में थी एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट टॉक्सिक बिहेवियर मीन्स बिकॉज आई हैव सीन दैट, आई हैव टॉलरेटेड दैट एंड एवरीथिंग. आई वाज द वन हु वाज चीटेड ऑन एंड मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं. दैट इज़ इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, सब देखा है यार. और इसलिए मैं आज यहाँ बैठ के बोल रही हूँ कि प्लीज़ ये सब मत करो एंड प्लीज़ ये टॉलरेट भी मत करो, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्लेस पे हम गलत हैं जो टॉलरेट कर रहे हैं. जस्ट लेट मी टेल यू कि पीपल चेंज, देयर आइडियाज़ चेंज एंड देयर चॉइसेस चेंज एंड दैट्स वेरी नॉर्मल. अगर ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है जिनका 5 years 10 years, मैंने 5 years 10 years के रिलेशनशिप में भी ये देखा है कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि यू गेट चीटेड ऑन और यू जस्ट ग्रो अप एंड आई थिंक कि दैट्स अ नेचुरल चेंज दैट हैपन्स टू यू. और अगर ऐसा हो रहा है तो यू शुड टॉक इट आउट टू योर पार्टनर कि इवन इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट और इट्स समथिंग लाइक दैट, चीट प्लीज़ मत करो. वो बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चरिंग हो जाता है दूसरे पर्सन के लिए. और तुम, आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू डू दैट और नॉट, बस दूसरा वाला इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकता है. एंड इफ़ इट्स नॉट योर मोटिव, जस्ट टॉक इट आउट, कम्युनिकेट. मेरे सिनेरियो में ये था कि आई वॉज अ किड एंड आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ टेलिंग माई सेल्फ और मेकिंग माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि यार this is a toxic behavior and you need to get out of it, or just imagining that sight of him not being around me. तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना कि यार ये पर्सन जिसमें मैंने इतने इमोशन इन्वेस्ट किए इतने टाइम तक, वो मेरे लिए सही नहीं है. एंड आई थिंक कि जब तुम इन्वॉल्व होते हो किसी चीज़ में तो तुम्हें टाइम लगता ही है इतना समझने में, इतना जानने में, और तुम खुद को भी रॉन्ग प्रूफ नहीं करना चाहते हो कि यार मैंने इतने गलत पर्सन को चूज़ किया अपने लिए. तो तुम बहुत ज़्यादा खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते हो बाय टॉलरेटिंग एवरीथिंग और बाय गिविंग हिम और हर सेकंड चांसेस और बाय टेलिंग देम दैट दैट यू लव देम. और वो बहुत ज़्यादा ईज में ले जाते हैं इस चीज़ को एंड दे डोंट से इट बैक टू यू. रिलेशनशिप की बात तो दूर की बात है, इवन जब तुम्हें फ्रेंड्स के रूमर्स भी आते हैं तो तुम फर्स्ट प्लेस पे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते बिकॉज यू ट्रस्ट योर फ्रेंड्स मोर देन एनीवन एल्स. आई वुड से कि जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें इतने रूमर्स पे बिलीव भी नहीं करना चाहिए. बट कभी कभी यार हमें रेड फ्लैग्स ऑलरेडी मिल रहे होते हैं और हम उन्हें ले ही नहीं रहे. बहुत ज़्यादा गलत किया अपने साथ कि मैंने एक ऐसे बंदे को इतने चांसेस दिए जो चांसेस लेना ही नहीं चाह रहा था, जो खुद ये प्रूव कर रहा था कि यू शुड लीव हिम, यू शुड लीव दिस सिचुएशन एंड गेट आउट ऑफ इट. तुम लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि फेक फ्रेंडशिप में तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बिट्रेयल हुए हैं. मतलब तुम एक रिलेशनशिप में थे और तुम्हारे फ्रेंड्स जाके उससे बॉन्ड करने लग गए एंड दे गॉट कनेक्टेड एंड दे betrayed you and they got into a relationship, they cheated on. तुम फ्रेंड्स हो तो तुम्हारे बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि your person is your person, not your person. You can talk to him, you can obviously plan things out with him, but remember, if it's not about you, it's not about you. तुम कॉमन हो और अगर तुम कॉमन टॉपिक नहीं हो उनका, then it's not about you and it was never about. तुम लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार दी मूव ऑन में कितना टाइम लगता है और तुम मूव ऑन कैसे करते हो और मेमोरीज़ का क्या और एवरीथिंग. तो आई वुड जस्ट से कि यार तुम मूव ऑन कैसे भी नहीं करते हो. तुम मूव ऑन तब तक नहीं करते हो जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो कि दैट पर्सन इज़ गॉन, ही और शी वॉजंट गुड फॉर यू एंड तुम अब अपनी लाइफ में काफ़ी बेटर कर रहे हो विदाउट देम. जब तक तुम ये सोचते रहोगे बैठ के कि यार they're not a part of your life anymore and you can't do without them, तो तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे. Just tell me one thing कि हम एक पर्सन को इतनी ज़्यादा अथॉरिटी, इतनी ज़्यादा पावर या एनर्जी कैसे दे सकते हैं कि हम खुद को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं उनके लिए. एंड आई एम द वन टॉकिंग दिस शिट टू यू गाइज, जबकि मैंने खुद इतनी अथॉरिटी दूसरों को दी थी. तो आई नो कि जब आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बना देते हो आपकी अपनी हेल्थ के लिए एंड दैट इज़ नॉट गुड. ये तो तुम गलत कर रहे हो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है. यू आर मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो आई लॉस्ट 8 kgs इन अ वीक. और मुझे एंड ये सुनने में बहुत ज़्यादा बकवास लग रहा होगा कि मैंने किसी को इतनी अथॉरिटी दे दी थी कि वो मेरी हेल्थ को इतना ज़्यादा हैम्पर कर सकता है. बिकॉज आई वॉन्टेड दैट पर्सन टू स्टे इन माई लाइफ सो बैड कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया था उसके.
I have not done good to myself in that relationship and I agree to that. और मैं किसी को भी यही बोलूँगी कि whenever you're facing something, find someone that heals you out, find someone that helps you out. Don't panic yourself out so much कि तुम उसको झेल ही ना पाओ, right? मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी भी देखी है जब you are literally harming yourself for a person or something, and I would say कि I get your situation, but please don't do that. Please try to talk that shit out to someone or that person. And if he doesn't care about you, know that you're worth it. You're worth every single blessing. You need to get out of that situation and you need to trust yourself again. तो हम खुद के लिए एटलीस्ट इतना तो स्टैंड ले सकते हैं कि हम एक रिलेशनशिप को छोड़ के 3 दिन रो लो यार, क्या जा रहा है? पूरी लाइफ रोने से अच्छा तो 3 दिन रो लो बट छोड़ दो ऐसे रिलेशनशिप को जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए टॉक्सिक हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ को हैम्पर कर रहा है, सोशली, इमोशनली, मेंटली, कुछ भी. एंड आई वोंट से कि तुम बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हो. आई वुड नेवर से दैट. मुझे तो इतना टाइम लगे, मुझे 2 साल लग गए डूड. मुझे 2 साल लग गए उस सिचुएशन से ओवरकम करने में. तो आई वुड नेवर से दैट टू यू. आई अंडरस्टैंड कि तुम अपने आप को टाइम दे रहे हो एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम अपने आप को टाइम दे रहे हो, अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो इमोशनली स्टेबल होने में, इमोशनली मेंटली स्टेबल होने में. और अगर तुम ये कर रहे हो तो आई लव यू. आई जस्ट वांट टू से दैट आई लव यू एंड यू आर गोना गेट बेटर वेरी सून. मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ कि तुम कैसे डील कर रहे हो एंड आई वुड जस्ट से कि even if you're standing up for yourself, even if you know that you need someone to hear you out, go and find someone to hear you out. I would never say कि humans को कभी कोई और नहीं चाहिए होता. Humans are interdependent और हमें हमेशा कोई चाहिए होता है to support us or to help us to gather our shit together. और जहाँ तक कि मेमोरीज़ की बात है तो यार वो तो हमेशा हर चीज़ में तुम्हें हॉन्ट करेगी, हर चीज़ में. लाइक आई वुड से कि लिटरली मेरे को 2 साल लगे मूव ऑन करने में, बट वो मेमोरीज अभी तक हैं और वो कंजर्व्ड है एंड आई वांटेड टू कीप इट कंजर्व बिकॉज मैं उसमें इन्वॉल्व थी, बिकॉज मैंने उस चीज़ को इतना टाइम दिया है एंड मैं जानती हूँ कि इट वॉज रियल, इट वॉज वेरी रियल, एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड, इफ नॉट फ्रॉम देयर्स. इट वॉज लव एट सम पॉइंट. Obviously you cannot reboot yourself, reboot your brain. वो मेमोरीज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, बट आई वुड से कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो पेन थोड़ा सा सप्रेस होता जाता है, वो हार्ट ब्रेक पेन बहुत ज़्यादा सप्रेस होता जाता है. तुम नए लोगों से मिलते हो, तुम नए आइडियाज़ डेवलप करते हो, तुम नई चीज़ें सीखते हो और वो ही हीलिंग होती है. आई वुड से कि तुम नहीं रोगे दोबारा. ऐसा भी होता है कि कभी कभी यू गिव योरसेल्फ 7 months और 7 months तक तुम्हें लगता है कि या यू आर गेटिंग बेटर एंड देन वन नाइट यू जस्ट crying the shit out of yourself and remembering everything that happened, and that happens, that is a part of healing. ये ही होना चाहिए कि you give yourself time to at least vent it out, क्योंकि पहले तो तुम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पेंट कर रहे थे ना उस चीज़ से. you were literally painting your heart to every pain and everything. और अब जब तुम्हें टाइम मिला है, तुम रो रहे हो, तो तुमने जब इतना टाइम दिया अपने आप को हर्ट होने का, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम अपने आप को रोने का भी देना चाहिए. इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. आई वुड जस्ट से कि इवन इफ यू आर इन द हीलिंग प्रोसेस, यू वुड रियली गेट बेटर सून, यू वुड रियली लव योर सेल्फ अगेन, यू वुड फाइंड योर ट्रू लव अगेन. एंड इवन इफ यू डोंट, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं यार. जब तक तुम खुद से प्यार कर रहे हो तब तक किसी और के प्यार पर क्या ही करोगे. आई वुड से कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तुम दूसरे रिलेशनशिप में होते हो तो भी तुम्हारी पास्ट मेमोरीज या पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ हो, पास्ट रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव हुआ हो, वो तुम्हारी करंट रिलेशनशिप को भी हैम्पर कर सकता है. क्योंकि तुम यार, ये ह्यूमन नेचर होता है टू कंपेयर थिंग्स आउट एंड टू स्पीक दिस शिट आउट और लड़ना, और ये सब ह्यूमन नेचर होता है. बट make sure कि at last you and your partner are on the same page. You want to stick together, you want to make things better, and that's what all matters. काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि दीदी मूव ऑन कैसे करते हैं. तो यार मूव ऑन ऐसे करते हैं कि तुम्हें बोलना होता है या तुम्हें बताना होता है कि तुम क्या फील कर रहे हो, क्योंकि जब तक तुम उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करोगे वो तुम्हारे अंदर ही रहेगी. तो तुम्हें वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करनी है एंड तुम उसे किसी भी फॉर्म में कर सकते हो. इन माई केस इट वॉज राइटिंग. मतलब वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ,
be it sad, happy, gratitude, my diary knows it all. मुझे जो भी फील होता है आई पेन इट डाउन एंड आपके सिनेरियो में यू कैन आस्क अ पर्सन फॉर हेल्प, यू कैन टॉक, यू कैन लिटरली मेक म्यूजिक आउट ऑफ इट. मैंने लोगों को देखा है हार्ट ब्रेक के बाद इतना क्रिएटिव होते हुए. दैट्स बिकॉज तुम अपनी एनर्जी जो तुमने इतने ज़्यादा इन्वेस्ट की है वो कहीं और चैनलाइज कर रहे हो और वो बहुत अच्छे से निकल के आ रही है. राइट, कहीं और चैनलाइज कर रहे हो का मतलब ये भी है कि तुम किसी अच्छी जगह चैनलाइज कर रहे हो, नॉट दैट कि तुम एक रिलेशनशिप से निकलते ही दूसरे रिलेशनशिप में आ गए हो और तो तुमने अपने आप को हील होने का टाइम नहीं दिया. फाइंड योर हीलिंग प्रोसेस, फाइंड योर पर्सन एंड लव योरसेल्फ. राइट, तो आज का पॉडकास्ट इसी के लिए था. प्लीज़ गिव योरसेल्फ टाइम, प्लीज़ पैम्पर योरसेल्फ, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो दूसरा कैसे करेगा यार तुमसे प्यार. राइट, आई लव यू गाइज.